हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। और आज हम अपने 8th क्लास के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। और बच्चों ने हमसे कहा है कि 8th क्लास की सॉल्व कर दीजिए सर। तो उनके लिए आज 8th क्लास का मैथ्स का सॉल्यूशन है और चैप्टर नंबर 2 से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और सभी पूरे लगभग जितने भी चैप्टर्स हैं सबका हम सॉल्यूशन धीरे धीरे भेजते रहेंगे, कंसेप्ट समझाते रहेंगे। तो छोटी क्लास है, 8 क्लास के बच्चे हैं, तो थोड़ा सा धीरे धीरे समझेंगे इस बात को। ठीक है, और हर एक बात को बच्चों धीरे धीरे समझना और अपने जो भी बात समझ में आ रही है आपको और उसमें लिखना। ठीक है, और बार बार वीडियो को रिपीट करके देखते रहना कि क्या कौन सा क्वेश्चन किस तरह से हो रहा है, टर्म क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रारंभ में हम बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम दो प्रकार की चीज़ें देखते हैं। दो प्रकार की चीज़ें क्या देखते हैं, एक तो होता है वेरिएबल वर्ड है और एक वर्ड है आपका कांस्टेंट। वेरिएबल शब्द में आप देखेंगे वेरिएबल में क्या होता है, एक्स वाई जेड, यानी मैं अगर बात करूं तो अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे होते हैं और कांस्टेंट्स में होते हैं नंबर्स। नंबर्स मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और भी 2 डिजिट के नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी यहाँ पे ये बात समझ में आती है कि वेरिएबल का मतलब होता है जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम वेरिएबल कह सकते हैं। ठीक है, और वेरिएबल में आपको एक बात समझनी होगी, जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। वैल्यू यहाँ पे क्या है, बदलती है, यानी चेंज होती है। क्या बोलते हैं, बदलती है। जैसे एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। कभी कभी एक्स की वैल्यू -1 हो जाएगी, कभी कभी एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी एक्स की वैल्यू बदल रही है। और जब जिसकी वैल्यू बदल जाती है उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। अब बात करते हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट से मतलब ये है कि जिसकी वैल्यू बदलनी नहीं, ऐसे नंबर्स यानी ऐसे डिजिट जिनका फिक्स वैल्यू रहे। ठीक है, डू नॉट चेंज द वैल्यू, डू नॉट चेंज द वैल्यू। ठीक है, 5 है तो बेटे 5 ही रहेगा, 7 है तो 7 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, इनका वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये होते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट। अब इससे आगे हम बात करते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर हम मिला देते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो कंबाइन करने के बाद क्या होता है, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट को कंबाइन कर देते हैं, या इन दोनों को मिलाकर जो बनता है क्या बनता है, एक टर्म बनता है। टर्म का मतलब एग्जांपल जैसे ले लीजिए, एक मैंने कांस्टेंट ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया, 2x हो गया। 2x क्या हो गया, एक टर्म हो गया। ठीक है, आराम से देखिए, 2x क्या होगा, एक टर्म हो गया। अब बात करते हैं 4x³ हो गया और 4y हो गया, ये भी क्या है, एक टर्म ही है, अपने आप में टर्म है। और ऐसा नहीं, ये भी एक टर्म ही है, यानी इसमें पर 2 टर्म आ गए तो क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गए। तो टर्म 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब टर्म को, इसी चीज़ को आप क्या देखेंगे, पावर के अकॉर्डिंग देखेंगे बच्चों, पावर। अब मान लेते हैं कि वेरिएबल में पावर कितनी है, 1 है। अगर पावर क्या होती है, 1 होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर। यदि हम बात समझें कि किसी भी पॉलिनोमियल्स पर, किसी भी वेरिएबल पर अगर पावर 1 होती है, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे t हो, चाहे p हो, चाहे q हो, ठीक है, तो उसकी अगर पावर 1 होती है तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब लीनियर बोल दिया। लीनियर के साथ साथ क्या है, 1 वेरिएबल भी है। लीनियर तो आपको समझ में आ गया, लीनियर का मतलब क्या होता है, सिर्फ पावर 1 से मतलब होता है, पावर 1 से मतलब होता है। और 1 वेरिएबल का मतलब क्या होगा, 1 वेरिएबल का मतलब इतना सा होगा कि अगर हमने एक इक्वेशन लिखी 2x + 4 लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक वेरिएबल है, x ही वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, तो पावर 1 इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, इसको लीनियर बोल रहे हैं। लीनियर का मतलब होता है पावर को 1 दिखाना, 1 है। और पावर किसकी देखी जाती है बच्चों, पावर देखी जाती है वेरिएबल की, नंबर्स की पावर नहीं देखी जाएगी। और पावर में लिखा होगा, मान लो 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर लिखा हुआ 9 आ गया, तो सॉल्व हो जाता है, तो 9 तो डिजिट है अपने आप में। ठीक है, तो एक और बात, अब इसमें वेरिएबल कितने हैं ये भी देख लीजिए। वेरिएबल कितने हैं इसमें, 1 है।
तो पावर भी एक है, वेरिएबल भी एक है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, इसको लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, यानी सिंपल सी डेफिनेशन आपके पास आ गई। ठीक है, आपको अब इस वर्ड का मतलब समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होती है। लीनियर का मतलब ऐसे वेरिएबल वहाँ यूज़ करते हैं जिसकी पावर 1 होती है, और वन वेरिएबल का मतलब है ओनली एक्स एक्स हो, वाई वाई हो, जेड जेड हो। मान लेते हैं 2x प्लस वाई हो जाए तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें x और y दो वेरिएबल आ गए, हमें चाहिए वन वेरिएबल। ठीक है, तो एक ही वेरिएबल चाहिए तभी हम बात करेंगे, दो वेरिएबल होंगे नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर मान लेते हैं 2x 3x हो गया, इसको प्लस करके लिख दीजिए, 5x हो गया, तो ये भी वन वेरिएबल है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई होगी, आपने डेफिनेशन समझ ली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। अब इसके क्वेश्चंस जो है सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल हमने लिखा 2x - 4 और यहाँ पर हो गया मान लो 10। ठीक है, अब इक्वल के बच्चों नियम है, रूल्स क्या है वो भी जान लीजिए। रूल्स ये है कि अगर प्लस वाला कोई भी नंबर होता है तो माइनस में ट्रांसफ़र होता है, माइनस वाला नंबर होता है तो प्लस में होता है, इनटू वाला होता है तो डिवाइड में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, और डिवाइड में होगा तो इनटू में ट्रांसफ़र होगा। ऐसे ही RHS से LHS में लेके आएंगे, इधर से लेंगे इधर भी तो भी नियम काम करेगा, दो साइड से काम करेगा। अब इस नियम को देख लेते हैं। इसमें क्या है कि 2x, अब ये माइनस का 4 है, माइनस का 4 को इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, माइनस वाला किसका हो जाता है, प्लस का हो जाता है। एक और बात, इसको पहचान लेंगे कि क्या लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 1 है तो लीनियर है, एक्स एक्स है तो वन वेरिएबल भी है, तो इसका मतलब क्या हो, लीनियर भी है और वन वेरिएबल भी है। अब जब लीनियर और वन वेरिएबल होता है, ठीक है, लीनियर और वन वेरिएबल होता है तो हमें सिर्फ जो वेरिएबल होता है और वही बचाना होता है, उसको अलग करना होता है, यही टारगेट है इसमें। ठीक है, तो वेरिएबल हमने यहाँ देख लिया, इसको बचाना है बस इधर लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, इस वाली साइड को बोलते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड बोलते हैं जब इक्वल लगा होता है तो माइनस का 4 है, प्लस का 4 ट्रांसफ़र कर दी, क्योंकि हम जानते हैं ये ऐड कुछ तो होंगे, नंबर का नंबर के साथ कोई तो ऑपरेशन लगेगा, चारों में से 14 हो गया। अब इस 2 को इधर देखो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाला किस में जाता है, डिवाइड में जाता है, तो ये आपका डिवाइड में चला गया, तो ये आपको कितना आया, 7 आया, ये आंसर होगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई, अच्छे से देख लीजिए। यानी टारगेट क्या है, लीनियर इक्वेशन में हमें जो भी वेरिएबल दे रखा है उसको बचाना है, बाकी सभी नंबरों को ट्रांसफ़र कर देना है इन नियम के द्वारा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं 2.1। तो एक्सरसाइज यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं 2.1। ठीक है, NCERT की है, NCERT की 2.1 एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन लेते चलते हैं और सब करते चलते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन है x - 2 = 7। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन डाल लेते हैं यहाँ पे और सॉल्यूशन डाल के कर लेते हैं। यानी x - 2 = 7 है, प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का जाएगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, और ये ऐड हो गया तो पहला आपका आंसर ये होगा। छोटा सा क्वेश्चन 2 लेते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। y + 3 = 10 है। आपने पहचान लिया कि लीनियर इक्वेशन है और वन वेरिएबल है, लीनियर का मतलब पावर 1 भी है और एक y ओनली y है। ठीक है, अब इसमें क्या देखेंगे, इसको ही बचाएंगे। टारगेट क्या है, वेरिएबल को बचाना, लेफ्ट हैंड साइड में रखना, नंबर है, नंबर को नंबर के पास भेजिए, प्लस का है तो माइनस का जाएगा। ठीक है, ये नियम आपको याद रखने हैं, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, इनटू वाला डिवाइड में, और डिवाइड वाला अगर ट्रांसफर होगा तो इनटू में होगा। ठीक है, चलिए तो अब इसको माइनस कर देंगे, 10 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है 6 = z + 2 है। ठीक है, z + 2 हो गया। अब इसमें यहाँ पे आगे वेरिएबल ये नंबर है तो नंबर को नंबर के पास पहुँचा, ये प्लस का 2 इधर माइनस का 2 हो गया, और z क्या बचा आपके पास, 4 बचा।
जेड इक्वल 4 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 3/7 है और प्लस का x है और 17/7 है। सिंपल सी बात, वेरिएबल है हमारे पास x है, इसको बचाना है तो नंबर को नंबर के पास ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये देख लेते हैं ऑपरेशन का क्या लगा हुआ है इसके साथ। ये प्लस का है यहाँ पर, तो इधर आएगा तो माइनस में आपका आ जाएगा। ये आप फ्रैक्शन सॉल्व कर लीजिए। आप लोगों ने किए हैं लाइक फ्रैक्शन किए हैं या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किया है। ठीक है, और ये लाइक फ्रैक्शन में है बेटे, और लाइक फ्रैक्शन में आएगा 7 आ जाएगा, नोमरेटर इसके सेम आ जाएंगे। तो माइनस किया तो कितना है 14/7, डिवाइड दे दिया 2 आया, 7 का डिवाइड 2 14 में 2 टाइम्स जाएगा। तो ये आपका आंसर हुआ इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 6x 12। यहाँ पर बच्चों ये आपको सिखा रहा है कि 6 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है, तो 12 को डिवाइड में चला जाएगा, तो आपका आंसर आया 2। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि t डिवाइड बाई 5 इक्वल 12 इक्वल 10। ठीक है, अब 5 डिवाइड में है, हमें t बचाना है, वेरिएबल की ओर निकालनी है, तो क्या करेंगे, इधर डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, आंसर आपको कितना आया 50, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बताया गया है 2x/3 इक्वल 18। यहाँ दोनों का यूज़ किया गया है कि कौन सा नंबर डिवाइड में है, कौन सा मल्टीप्लाई में है और क्या करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 डिवाइड में है, तो 3 को हम पहुँचाएंगे मल्टीप्लाई में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में है, और अब ये मल्टीप्लाई वाला है तो इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। 2 से काट लीजिए, 9 टाइम्स डिवाइड चला गया और 9 3 जा 27, ये आपका आंसर है क्वेश्चन 7। ठीक है, आराम से उतार लीजिए, लिख लीजिए आराम से वीडियो को रोक करके। चलिए 7 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1.6 और y 1.5। ठीक है, यहाँ 1 लगा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो y इक्वल क्या हो गया 1.6 मल्टीप्लाई 1.5। सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है। अब चाहे इसका ऐसे कर लीजिए जैसे आपको मल्टीप्लाई आता है। जिस बच्चे को नहीं आता है वो देख लीजिए, 8 क्लास के बच्चे नहीं आता हो क्या पता चल रहा है। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करें, 15 का टेबल नहीं याद है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 6 30 होता है। ठीक है, कैरी 3 हो गया, 5 बन जाए 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। 1 से करेंगे 16 ही आ जाएगा, 0 8 और 6 14, कैरी 1 और 2 240। पॉइंट 1 और 2 नंबर बाद है तो पॉइंट यहाँ लगा दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसको हटा दें आप। क्वेश्चन नंबर 9 है 7x माइनस के 9 इक्वल 16। तो इसमें क्या देखेंगे कि माइनस का 9 इधर प्लस में जाएगा और x बराबर ये 25 हो गया। ठीक है, अब 7 है, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, इसको आप यही छोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको लास्ट जो है आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, तो मिक्स में चेंज कर दीजिए। क्या लिख सकते हैं इसको, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 4 25। ठीक है, अब फिर से बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है 14 बाई माइनस के 8 और 13। तो इसमें सॉल्यूशन में 14 बाई है और माइनस का 8 इधर प्लस में चला जाएगा, प्लस करेंगे तो ये 21 हो जाएगा और यहाँ पे 14 जो डिवाइड में हो जाएगा। इसमें यहाँ बच्चों डिवाइड दे देंगे एक ही नंबर से 7 7 से, तो 7 3 या 7 2 जा, तो ऐसे आपका डिवाइड आ जाएगा। ठीक है,
आपको यही सिखाया जाता है 7th में 6th में, इस तरह से डिवाइड दीजिए एक ही नंबर से। 11 देखते हैं 17 प्लस 6 का p और इक्वल 9, ठीक है। तो यहाँ p की वैल्यू मैंने निकाल ली है 6p, 9 माइनस के 17 ये हुआ। अब 9 माइनस 17 है तो माइनस करेंगे 17 में से 9 तो माइनस का 8 बच जाएगा। अब p है 6 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ आप डिवाइड दे दीजिए 2 से और यहाँ 2 से, तो माइनस का 4/2 से इसमें जाएगा 4 टाइम, 2 से जाएगा इसमें 3 टाइम, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। x/3 + 1 7/5 वेरिएबल यहाँ है बच्चों, तो इसको क्या करेंगे, नंबर को ट्रांसफ़र करेंगे। -1 यहाँ ट्रांसफ़र किया और -1 ट्रांसफ़र किया तो यहाँ क्या किया, 1 लगा लिया नीचे, एलसीएम ले लिया 15, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन में एलसीएम लेते हैं, तो 7 माइनस के 15 हुआ और x इंटू यहाँ पर 3 हुआ, x डिवाइड बाई 3 हुआ, x डिवाइड बाई 3 हुआ। यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा और यहाँ पे 3 होगा। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 8 इंटू 3 और 15, 3 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। ठीक है बच्चों, आपकी पहली एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर दी है, 2.1 एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर दी है 8 क्लास के बच्चों के लिए। आप पूरी वीडियो देखें, अच्छे से देखें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं सॉल्यूशन जो है, और मैंने समरी भी आपको बताई है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। अब ये वाली जो एक्सरसाइज है आपको अच्छे से सॉल्व करनी है बच्चों, क्योंकि 2.2 एक्सरसाइज में थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं और वो तभी समझ में आते हैं जब हम इसकी थ्योरी को समझ पाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या ऐड करते हैं, क्या माइनस करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब कुछ आपको समझना है, इसलिए बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करिए और आराम से हमारे वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करते हैं हमारा चैनल, आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। और फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में एक्सरसाइज का नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर, ओके।